हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी तैयारी हो चुकी है यहाँ से जाने की। तो दीक्षा पापा आ रहे हैं अभी अपने गांव से इधर मुझे लेने। उसके बाद हम पहले ससुराल जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। मम्मी जी और पापा जी वहीं हैं ससुराल में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बताया था गाड़ी से 10-15 मिनट लगते हैं, तो आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आज है 7 जुलाई, आज शुक्रवार। तो बस इतने ही की हैं, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, इतने ही रुकना। हो चुकी है और बादल छाए हुए हैं, बहुत तेज़ से बारिश होने वाली है। और सुबह से हो भी रही थी और उस काले काले बादल छाए हुए हैं। चलो छत पे चलती हूँ, थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। उसके बाद बाकी तैयारी तो हो चुकी है, बस दीक्षा के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अभी आ जाएंगे, उसके बाद आ रही हूँ अभी। बारिश हो रही है, सुबह से शुरू हो गई थी और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, 7 बजे नहीं है। इस तरह से हो रहा है मौसम। ऐसा, और वो सामने नीम दिख रहा है, वो दूसरा वाला घर है जहाँ भैंस बनती है, तो पास में ही है। दीक्षा पापा आ गए हैं और बैठे हैं अम्मा के पास। दादी है ये मेरी, अम्मा बोलती हूँ मैं। तो ये देखो बैठी हुई हैं, कह रही हैं आज और रुक जाओ, ऐसे बोल रही थी। और सुबह से रो रही हैं बैठी, बस जाने का कर दो ना कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो रोना शुरू कर देती हैं। बस ये कहती है 1 आध दिन और रुक जाओ। और 1-1.5 साल हो जाते हैं मुझे, तब मैं पहुँच पाती हूँ। और यहाँ अम्मा रो रही थी, थोड़ी देर में ही ये रोने लगती हैं कि बस। हाँ, फिर इनको मैंने चुप कराया। और तैयारी सारी हो चुकी है, मम्मी और भाभी खाना बना रही हैं, तो रास्ते के लिए तो बनवा लूँगी। और बच्चे रहते ना साथ में तो कुछ ना कुछ बना के रख देती हैं मम्मी। तो ये देखो मेरी दादी रो रही थी और मैं इनको चुप करा रही थी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, अब थोड़ी देर में मैं निकलूँगी। बारिश तो बहुत तेज़ से हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और दीक्षा ने भी टीवी चला रखा है। पापा खेत पे गए थे, आ गए हैं और बस अब मैं निकलती हूँ। पापा सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। उसके बाद मम्मी भी सबको रोता छोड़ दिया है। मम्मी भी कह रही थी 1-2 दिन और रुक जाओ। अम्मा मम्मी के सामने मैं बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ, नहीं रोती हूँ। नहीं तो मेरी दादी ना, अम्मा बहुत रोती हैं इस वजह से। और अम्मा ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, तो गाड़ी तक नहीं आई हैं, घर पे ही मैं बैठा के आई हूँ। बारिश भी हो रही थी, इस वजह से मैं आप यहीं रुको। और बाहर खड़ी हो गई थी, देख रही थी। तो ये वाली जहाँ गाड़ी खड़ी होती है थोड़ी सी दूर है, और जो सामने दिख रहा है ना उसके साइड वाला मेरा घर है। तो यहाँ से ज़्यादा दिख नहीं रहा कि बारिश हो रही थी ना, तो अजीब सी रोशनी सी हो रही है। तो बैठ गई हूँ और चलती हूँ ससुराल। तो मेरे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं, तो बेटी दामाद के पैर छुए जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पैर छू रही थी और कह रही थी जल्दी आना, साल भर कर देती हो, आती नहीं हो जल्दी से। तो पापा भी आने की कह रहे थे कि हम दिल्ली आएंगे घूमने के लिए। और अब मैं चल दी और पहुंचती हूँ 10-15 मिनट में ससुराल में। मायका और ससुराल पास में ही है, और मम्मी जी का मायका भी मेरे गांव के थोड़ी दूर पर ही है। तो हम लोग सब लोग घूम लेते हैं चारों तरफ। तो मामा जी तो दिल्ली में ही रहते हैं, सभी लोग ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मम्मी जी गई नहीं है। मामा जी तो दिल्ली में ही है इस वजह से। और यहीं पे ही मम्मी जी का मायका है, थोड़ा आगे चल के। और अब चल किधर है खेत है ना? आज तो तसल्ली से बारिश हो गई, खूब अच्छे से जाएंगे।
सोचा तो ऐसी वो खाद धान के लिए भी, धान में भी काम आता है। हाँ, उसी में ही कर देते हैं ना, फिर पानी भर के धान कर देते हैं, ढैंचे को कटवा देते हैं मशीन से। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। अरे बेटा तुम्हारा मुंह पे ठंडा लगी, शीशा है। तो शीशा बंद नहीं कर रखा है इसने? आपको नहीं खोला है, क्या करूं? देखो बेटा हाथ जो यहाँ है शंकर पूजो पूजा छता हाँ। इसमें इसमें सामने शंकर जी का छोटा सा मंदिर है इसमें। इसमें चाचा बोल रहे थे आपको 12 बजे घंटे बजने की अपना बाबा है। अच्छा अच्छा। और जो शिवलिंग का वो तो ये इसमें निकला हुआ ये है। और शिवलिंग और एक जो पहले वाला निकला है वो उधर है। ये है सामने है। अच्छा, यहाँ पे निकला हुआ। इच्छाधारी है वो, कभी भी अपने आप इंसान बन जाता है। हाँ यहाँ भी है ना बेटा, ये जो झंडे लगे यहाँ भी यहाँ पे नाग देवता निकलते हैं। और हर साल सीजन में एक टाइम ही निकलते हैं बस, ये झंडा चढ़ते हैं यहाँ पे। और फिर ऑटोमेटिकली गए, हर साल निकलेंगे यहीं से। और ऐसे ही बैठे थे रोड पर, कोई किसी को काट दे। ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा। काला सांप होता ना जैसे। अभी पहुंच गई हूँ मैं ससुराल में, और यहाँ से बस थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो वहीं पहुंच गए जहाँ जो बालाजी का मंदिर है, घर के पास में ही है बस। और ये उसके पास जिम भी बना हुआ है। तो ये देखो, यहाँ से परिक्रमा शुरू की थी, वही जगह है ये। और ये आ गया बालाजी का मंदिर। तो अभी घर पहुँचते हैं, उसके बाद जब दिल्ली के लिए निकलेंगे तभी हम मत्था टेक के ही जाएंगे। तो और यहाँ पे बमूल ज़्यादा हैं, बमूल और नीम, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। और एकदम झाड़ियाँ सी, बारिश हो रही है ना इसलिए और ज़्यादा हरा भरा सा हो रहा है। और बमूल तो रहते ही रहते हैं। और चलो, ये बना हुआ है जिम यहाँ का। पहले नहीं था, अभी बन गया है कुछ दिन पहले से ही। जब ये पानी की टंकी बनी थी उसी टाइम में ये भी बन गया है। तो ये देखो, इस तरह से एकदम हरा भरा सा है चारों तरफ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और पहुँच गए ससुराल में बस। और ये रहा सामने घर, जो बरामदे दिख रहे हैं ना, यही है घर ससुराल वाला। तो मम्मी जी और पापा जी यहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ अनार तोड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं पर वो उतने अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कैसा है, ये खट्टे खट्टे से लगते हैं। पर फिर भी चाची जी ने तोड़ के रख दिए थे। और ये जो सूट में है वो देवरानी है, चाचा जी की बेटे की बहू। ऊपर बड़े बड़े हैं, नीचे छोटे छोटे हैं। अनार तोड़ रही थी कि ले जाओ खप जाए, वैसे खाने में अच्छे लगते हैं, बस हल्के हल्के खट्टे से लगते हैं। और यहाँ पे ये भी हमारी ज़मीन है, इसमें लगा है मेहंदी का पेड़। तो इसमें से ये पत्तियाँ तोड़ रहे थे बाद में घर पे लेके जाने के लिए। तो इसको पीस लूँगी और फिर लगा लूँगी बालों में। और वैसे तो मैं नहीं लगाती, पर ये हरी हुई दीक्षक पापा बोल रहे थे तोड़ लो, तो घर पे लगा लेंगे चल के। तो पन्नी भर ली थी तोड़ के, वही चाची जी तोड़वा रही थी। बारिश हो गई ना, एकदम हरी भरी हो रही है। कह रही वैसे इतने पत्ते नहीं थे इस पर, अभी इस टाइम में काफ़ी पत्ते हो रखे हैं। तो तोड़ लेती हूँ और उसके बाद लगा लूँगी। नेचुरल मेहंदी है ये। तो लेके चलती हूँ घर पे। और गांव से निकल लिए हैं दिल्ली के लिए। सुबह बारिश हुई थी और इधर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो धूप भी नहीं थी, ठंडा ठंडा मौसम अच्छा था। और ज़्यादा रास्ते की वीडियो नहीं बनाई इधर की मैंने, तो थोड़ी सी बनाई थी। और करीब 9:30 बजे घर से निकले थे दिल्ली के लिए, और शाम को 4-4:15 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। और इधर सौम्या को खानी थी आइसक्रीम, इसलिए अपने पापा के साथ जा रही हैं। रुके थे मम्मी जी और पापा जी ने चाय पी थी और इनको आइसक्रीम दिलाई थी। तो इधर एकदम हरा भरा सा हो रहा है। इधर भी बारिश हो रही है ना, इसलिए पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो इधर बेरी का पेड़ खड़ा हुआ था, ये बेरी का है, बेर लगते हैं ना जिसमें। रैपर सही से निकाल लो इसे। आइसक्रीम खाने में लगी हुई हैं, लेके आई हैं आइसक्रीम।
उसके बाद निकल रहे हैं। ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए यहीं खड़े हो गए थे, अंदर नहीं गई थी। तो दीक्षा के पापा ही आइसक्रीम इधर लेके आ गई, साथ में ही गई थी सौम्या, और लेके आ गई आइसक्रीम। खा लेंगे उसके बाद फिर निकलते हैं। तो इधर फिर चल दिए हैं और आराम आराम से भी आए थे कोई। और इधर की तरफ ना बहुत अच्छे अच्छे से फूल हो रहे थे, फूल खिले हुए थे रास्ते में। तो इधर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एकदम सुहाना मौसम भी हो रहा है। इधर फूल भी खिले हुए, देखो बहुत सारे फूल थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। पर दीक्षा पापा ने थोड़े आगे जाके गाड़ी रोकी थी, पर पूरे रोड पर ही साइड में हो रहे थे फूल। देखो बहुत सुंदर फूल हो रहे थे, कई तरह के थे। और थोड़े आगे जाके ये भी गाड़ी रोकते हैं कि इनको आने लगती है नींद। फिर इसके बाद गाड़ी रोकी थी और फिर फेस वगैरह धोया। उसके 10-15 मिनट रुके थे, फिर चल दिए थे कि नींद आने ही लगती है। सभी बच्चे दोनों सो रहे थे, तो थोड़े उनको भी देख के नींद आने लगती है, तो इसलिए गाड़ी रोक ली थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, ये देखो दोनों ही सो गई थी गोदी में। एक मम्मी जी की तरफ लेटी हुई थी और एक मेरी तरफ। मम्मी जी भी कभी कभी सो जाती थी, मैं भी सो गई थी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी। दीक्षा सो रही है और सौम्या भी सो रही हैं, दोनों ही सो रही हैं। तो हम लोगों को बैठे बैठे ही थकान हो जाती है, पर दीक्षा पापा तो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर रात को आके बस कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था घर पे। और बादल देखो कितनी तेज़ छाए हुए हैं, और सिंपल दाल चावल बना के खा के और सो गए थे। थोड़ी बहुत सफाई की थी, बच्चों को नहलाया धुलाया, उसके बाद सो गए थे। थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे तो दोनों पैर सूज गए थे, स्वेलिंग हो गई थी दोनों में, और दीक्षा के पापा के भी। और बैठे बैठे ना हो ही जाती है थकान। पहुंच गई हूँ दिल्ली में, और बस थोड़ी देर घर पे पहुंचने वाले हैं। इधर वो दिखा रही थी, अक्षरधाम मंदिर दिख रहा था यहाँ पे। सही से वीडियो बन नहीं पाई है, बस ये देखो थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा था। तो कभी जाएंगे तब अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी पहुँच गई हूँ घर, और थोड़ा बहुत सामान गाड़ी से निकाल के लेके आ गए ऊपर, और थकान बहुत हो जाती है। तो अभी मैं देखती हूँ, साफ़ सफाई करूँगी। और बारिश आई होगी ना, तो पूरे में धूल मिट्टी हो रही है, आंधी आई होगी, तो बाहर बालकनी थोड़ी गंदी हो रही है, उनको भी साफ़ करना है, अंदर भी झाड़ू पोछा करना है। और जितनी हो सकेगी करूँगी अभी सफाई। बाकी मिलती हूँ सुबह कल के ब्लॉग में।